जय श्री राम, जय श्री वरिष्ठ हनुमान, जय महाराज श्री। मित्रों, आज मैं एक बार फिर महाराज श्री से संबंधित सत्य अनुभव लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। और ये है महाअवतार बाबा जी गुफा के पास द्रोणागिरी पर्वत पर हुआ अद्भुत और दिव्य अनुभव, जैसा कि महाराज श्री के कुछ शिष्यों ने बताया। मित्रों, 2025 के आरंभ में वरिष्ठ हनुमान महाराज श्री के साथ कुछ शिष्यों को उत्तराखंड की यात्रा पर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह जनवरी की सुबह थी। कुकुचिना में सुबह का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। नाश्ता करने के बाद सभी ने बाबा जी की गुफा की ओर ट्रैकिंग शुरू की। गुफा के रास्ते में यशदा सोसाइटी द्वारा प्रबंधित हॉल में रुके, जहाँ कोई भी व्यक्ति ध्यान कर सकता है और उपलब्ध पुस्तकें पढ़ सकता है। लगभग 2 घंटे की पैदल यात्रा करने के बाद सभी लोग बाबा जी की गुफा पहुंच गए थे। गुफा के अंदर बहुत ठंड थी और वहां की सकारात्मक ऊर्जा का सुखद वर्णन शब्दों में करना मुश्किल है। महाराज श्री अपनी आंखें बंद कर जल्दी ही गहरे ध्यान में चले गए। एक शिष्य का ध्यान उतना केंद्रित नहीं था और उसने चुपचाप बिना किसी शोर या क्लिक के आवाज़ के कुछ तस्वीरें खींच लीं और थोड़ी देर बाद बाबा जी को मन ही मन प्रणाम कर बाहर चला गया। सभी शांति से वातावरण का आनंद ले रहे थे। सभी को लग रहा था जैसे किसी दूसरे आयाम या दूसरे लोक में पहुंच गए हैं। चीड़ और देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ यह स्थान शब्दों द्वारा वहाँ की शांति और आभा का उचित वर्णन करना असंभव सा है। उस दिव्य स्थान पर सभी लोग अपने भीतर एक शून्य जैसा महसूस कर रहे थे। अत्यधिक ठंड के कारण महाराज श्री का स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं था, इसलिए उन्होंने ज़्यादा देर ध्यान न करने का निर्णय लिया और कुछ देर बाद बाहर आकर सभी के साथ बैठ गए। सभी लोग गुफा के आसपास ही थे, लेकिन गुफा के द्वार या सीढ़ियों से थोड़ा दूर। सभी महाराज श्री के अगले निर्देशों का इंतजार कर रहे थे, जो पांडव खोली के लिए यात्रा शुरू करने के बारे में सोच रहे थे। दोस्तों, पांडव खोली वह स्थान है जहां पांडव अपने निर्वासन के दौरान रुके थे। अचानक सभी ने अपने पीछे एक आहट सुनी, पेड़ या पत्तों जैसी आहट। यह शोर क्या है? यह समझने के लिए जब अपनी गर्दन घुमाई तो नज़र एक बूढ़ी महिला पर पड़ी, जो पेड़ की शाखाओं का एक बड़ा गट्ठर नीचे रख रही थी। सभी थोड़ा आश्चर्यचकित हुए और सोचने लगे कि इतनी बूढ़ी महिला अपने सिर पर इतना वजन कैसे उठा सकती है। क्या उनकी गठरी को उनके घर तक ले जाने में मदद के लिए कहना चाहिए? और फिर उन लोगों को लगा कि नहीं, सभी लोगों को पांडव खोली के लिए ऊपर जाना है। सारे विचार 1 सेकंड के अंश में मन में आ गए। फिर एक शिष्य ने उन्हें थोड़ा पानी देने का फैसला किया। वो खड़ा हुआ, बोतल का ढक्कन खोला और पानी दिया। उनकी आभा ऐसी थी कि नज़रें उन पर से हट ही नहीं रही थीं। वह बूढ़ी थीं, लेकिन उनकी आंखें बहुत तरुण और चमकदार थीं। हाथ से बोतल लेते समय वो उस शिष्य की आंखों में देख रही थीं और मुस्कुरा रही थीं। उनकी आंखें बड़ी और भूरी थीं। उन्होंने पानी का एक छोटा घूंट पिया, लेकिन उनकी शारीरिक भाषा यह बताने के लिए पर्याप्त थी कि उन्हें पानी में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है, लेकिन उन्हें प्यार और सम्मान के साथ पानी दिया गया था। शायद इसलिए उन्होंने उसे लेने का फैसला किया। महाराज श्री और उनके दूसरे साथी चुपचाप सब कुछ देख रहे थे। महाराज श्री ने फिर एक शिष्य से कहा था कि वो अपने थैले में देखें, उनके पास खाने के लिए क्या कुछ है। शिष्य के पास एक कैडबरी चॉकलेट थी। उसने उसे खोला और उसका एक छोटा सा टुकड़ा उन्हें दिया। उन्होंने उसे भी खाया, किंतु जैसे उन्हें चॉकलेट में भी कोई रुचि नहीं थी। बस नज़रें मिलने पर वह धीरे से मुस्कुरा देती थी। सब यही सोच रहे थे कि वह बूढ़ी हैं और इस उम्र में गठरी का आकार और वजन उनके लिए बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन वह थकी हुई क्यों नहीं लग रही थीं। उन्होंने पहाड़ी के नीचे
आसानी से उपलब्ध होने वाली सामग्री को लाने के लिए ऊपर आने का फैसला क्यों किया होगा? सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह अचानक सबके पास आ गई थीं और उनकी सांसें इतनी स्थिर थीं जैसे वह चल भी ना रही हों। इस उम्र में द्रोणागिरी जैसे पर्वत पर इतने बड़े आकार की गठरी लेकर चलना, लेकिन उनको थकान का नामो निशान नहीं था। यह सभी के लिए कुछ अवास्तविक सा था, लेकिन निश्चित ही महाराज श्री के लिए नहीं। थोड़ी देर बाद महाराज श्री ने उनसे पूछा कि पांडव खोली कैसे जाएं? तो उन्होंने ऐसे उत्तर दिया जैसे वह इसीलिए तो वहां रुकी थीं, और इस तरह से सबका मार्गदर्शन किया कि जैसे कोई तकनीकी व्यक्ति ही आपको यह बता सकता है कि पहाड़ी पर कैसे नेविगेट किया जाए। उन्होंने कहा, निशानों का पालन करना और रास्ता मत छोड़ना। उनके शब्दों और स्वर में एक अलग गूंज थी। निशानों का पालन करना और रास्ता मत छोड़ना। जब सब लोग अपने रास्ते की ओर बढ़ने लगे तो विदा लेते समय एक शिष्य ने अचानक ही उन्हें बाबा जी संबोधित कर प्रणाम किया। यह क्या था? उन्हें बाबा जी कहकर क्यों संबोधित किया? वह बस सोचता रह गया। तभी दूसरे शिष्य ने भी उनमें बाबा जी की झलक देखी, जैसे वह बता रहे थे कि हाँ, मैं ही हूँ। सब आगे बढ़ चले। कुछ दूरी पर महाराज श्री ने उन्हें मुड़कर देखा तो वह वहाँ खड़ी उन्हें देख रही थीं, जैसे कोई अपना किसी को विदा करते समय रुक जाता है। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि उस समय शिष्यों के लिए सब समझना जैसे थोड़ा मुश्किल हुआ। वह इतने अचानक से पीछे प्रकट हुई जैसे वह वहाँ पहले से ही थीं। न आते देखा, न चलते देखा, न थकी हुई थीं, न ही लकड़ी काटने वाली लग रही थीं। चेहरा पुराना था, आंखें एकदम तरुण और चमकीली। दिव्य शक्तियों की लीला वही जाने। पांडव खोली से लौटते समय महाराज श्री कुछ पलों के लिए बाबा जी की गुफा के बाहर रुके। वह थोड़े भाव विभोर थे और उस समय उनके चारों ओर एक अद्भुत खुशबू को बड़े ही सचेत दिमाग के साथ महसूस किया गया। वह खुशबू सिर्फ उनके चारों ओर थी, उनसे कुछ कदम दूर भी वह नहीं थी, कहीं नहीं थी। वह खुशबू दिव्य थी, एकदम अलग थी। पांडव खोली यात्रा पूरी करने के बाद रात्रि भोज के समय सभी शिष्यों ने महाराज श्री से पूछा, महाराज श्री, कोई ऐसे तकनीकी निर्देश कैसे दे सकता है? वह अचानक कैसे प्रकट हो गईं? हम में से एक ने उन्हें बाबा जी क्यों कहा? इस उम्र में भी उनकी आंखें इतनी चमकीली और जवान कैसे थीं? वह बिल्कुल भी थकी हुई क्यों नहीं लग रही थीं? वह आमतौर पर उपलब्ध सामान इकट्ठा करने के लिए इतना ऊपर क्यों आई? उन्होंने सबके जाने और यह सुनिश्चित करने का इंतजार क्यों किया कि सभी लोग सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? उन्हें पानी और चॉकलेट में कोई रुचि क्यों नहीं थी? सभी शिष्यों ने जिज्ञासावश एक साथ बहुत सारे प्रश्न महाराज श्री से कर दिए। महाराज श्री ने उत्तर दिया, पारलौकिक शक्तियाँ आपको बस अपने होने का आभास कराती हैं। जाओ, खुश रहो। आज तुमने बाबा जी के दर्शन किए। फिर सभी ने पूछा, क्या आपने उन्हें पहचाना? तब महाराज श्री ने कहा, क्या आपको लगता है कि मुझे नहीं पता कि घास काटने वाली मशीन कैसी दिखती है? महाराज श्री ने उस महिला की घास काटने वाली आरी को देखकर पूछा था, यह क्या है? और वह बस हंस पड़ी थीं। महाराज श्री ने कहा कि यह हमारा संवाद करने का तरीका था, जिसे आप लोग पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे। बाबा जी और महाराज श्री की मुलाकात हुई। शिष्यगण ज़्यादा कुछ समझ नहीं पाए, किंतु सबके पास खुश रहने के सभी कारण हैं, क्योंकि सबको महाअवतार बाबा जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और वह भी अपने गुरु के साथ और गुरु के कारण। सभी शिष्य कृतज्ञ हैं और पूरी कृतज्ञता
और सम्मान के साथ अपने गुरु के आगे नतमस्तक भी हैं। द्रोणगिरी पर्वत और वहां उपस्थित सभी शक्तियों को प्रणाम कर विदा लेने के बाद जब सभी अपने गेस्ट हाउस पहुंचे तो वहां के मैनेजर को पांडवखोली यात्रा के बारे में पता चला। उन्होंने सब जानने के बाद बताया कि जिस रास्ते से आप पांडवखोली गए थे उस रास्ते से वहां कोई नहीं जाता। वह रास्ता आपको कैसे मिला और कैसे समझ में आया? यह है गुरु आशीर्वाद की शक्ति। मित्रों, मुझे लगता है कि यह मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं गुरु की शक्ति और महिमा को पूरे संसार को बताऊं। हमें कभी भी गुरु के प्रति आभार व्यक्त करना नहीं भूलना चाहिए। गुरु तो हमारे जीवन की अमूल्य निधि हैं। जय श्री राम, जय श्री वरिष्ठ हनुमान, जय महाराज श्री।